टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सयाती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अवामी वाक़यात का अहाता करता है। ये न्यूज़ बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि वहाँ के असम्बली के इलेक्शंस के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर के तौर पर नामजद कर दिया है। इन रिजल्ट्स के मुताबिक जम्मू से बीजेपी 29 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर रही है। इन इलेक्शंस में कश्मीर की बाकी पार्टियां कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला जो है वो CM बनेंगे। मैं समझता हूं लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई हैं कि हम पूरा उतरे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। जो फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ NC काफी है, कितना आज अपने मेहनत पर आप खरे उतरे जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई हैं कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को? जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करना। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज वीक होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे। मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। CM कैंडिडेट की सूरत में किसको देखेंगे? CM कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो CM बनेंगे। कश्मीर में 40 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के दरवाजे खुल रहे हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में इन टूर्नामेंट्स का आगाज हो रहा है। इस सिलसिले में ANI की एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ काफ़ी दूर से आया हूँ, लगभग 100 किलोमीटर दूरी से आया हूँ यहाँ पे टिकट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग।
कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखने के लिए और उनके क्रिकेट को खासकर जो लीजेंड्स आए हुए हैं जिनने काफ़ी टाइम दिया है कि क्रिकेट में ही दिया है और उनको हम देखना चाहते थे बाई फेस। ऐसे तो हम देखते रहते हैं लेकिन ज़्यादातर हम इसलिए एक्साइटेड है कि हम उनको बाई फेस देखना चाहते हैं कि हम काफ़ी शौकीन हैं क्रिकेट के और ज़्यादातर कश्मीर के अंदर क्रिकेट का काफ़ी ये बहाल चल रहा है। मतलब कि हर तरफ क्रिकेट ही है। ज़्यादातर साउथ कश्मीर में या नॉर्थ कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट चल रहा है। तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच को देखने के लिए। फर्स्ट मैच हम काफ़ी दूर से आए ये टिकट निकालने के लिए, तो हम बहुत खुश हैं। सर हमारे यहाँ पे हम पेटीएम इनसाइडर के साइड से हैं, हम उनके टीम से काम करते हैं, देहरादून से हमारा के। तो हमारा जो काम है सर यहाँ बॉक्स ऑफिस का काम है। यहाँ मतलब जैसे कि अलग अलग सेक्शन है उसके लिए टिकट प्रोवाइड करते हैं। जिसको ऑनलाइन लेना हो उनके लिए यहाँ स्कैनर लगा हुआ है ऊपर, आप वहाँ पे मतलब देख सकते हैं कि जिसको ऑनलाइन बुक करना है वो यहाँ स्कैनर से भी कर सकता है। और मतलब जैसे सर एक insider.in ऐप आता है, आप वहाँ से भी जाकर टिकट ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर किसी को किसी चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है तो यहाँ बॉक्स ऑफिस से कैश आकर टिकट यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो कैसा रेस्पॉन्स है, कहाँ से लोग आ रहे हैं? सर यहाँ तो काफ़ी कल से अभी हमारा बॉक्स ऑफिस खुल गया है तो यहाँ पे बहुत अच्छी रिस्पांस आ रही है। बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, भीड़ भी आ रही है, बंदे पूछ रहे हैं कैसा मैच है कैसा नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहली बार यहाँ पे मैच भी हो रहा है तो सारा चीज़ अच्छा है सर। तो लोग एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा? जी जी, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। यहाँ पहली बार यहाँ पे मैच हो रहा है श्रीनगर में, पहली बार हम भी आए। पेटीएम इनसाइडर की साइड से अच्छा है, बहुत काफ़ी अच्छा। लॉर्ड हनुमान की रथ श्रीनगर पहुंची तो इस मौका पर हनुमान चालीसा को लाल चौक में पेश किया गया। एक खुसूसी आरती का भी इत्माम हुआ। ANI ने इस तकरीब की झलकियां पेश की हैं जो मजहबी भाईचारे का मुंह बोलता सबूत हैं। ये पूजा इसीलिए हो रही है, माँ भगवती की नवरात्रि है, शक्ति स्वरूपिणी। ये हमारा कश्यप महामुनि का दिव्य क्षेत्र है। ये कश्मीर नगर, कश्मीर क्षेत्र दिव्य क्षेत्र है। नवरात्रि में माँ भगवती का पूजा पाठन करना सनातन धर्म अवलंबी लोगों के लिए ये बहुत भाग्य की बात है। अभी हमारा ये कश्मीर क्षेत्र में कश्मीर सर्वज्ञ शारदा पीठ में शारदांबा विराजमान है। यहाँ दुर्गा माता जी विराजमान है। इसका नाम है श्रीनगर। श्री माने शक्ति स्वरूपिणी, इसीलिए इसको श्रीनगर है। श्रीनगर में साक्षात आदिशंकर भगवत्पाद जी का वह पहाड़ भी है।
2500 वर्ष के पहले आदिशंकर भगवत्पाद जी कश्मीर में यात्रा करके सनातन धर्म को उद्धार करके अनेक मंदिरों को जीर्णोद्धार करके शारदा सर्वज्ञ पीठ में जाकर वहां अधिरोहण हुआ। अभी वर्तमान में पीओके में है। नवरात्रियों में माँ भगवती का सान्निध्य विशेष रूप से होता है, इसीलिए नवरात्रि आचरण कश्मीर में करना ये सौभाग्य की बात है। ये हमारा परंपरा है, 2500 वर्ष से ये परंपरा चलते आया। उस परंपरा को निभाने के लिए अभी हमारा 2 महीने के लिए संपूर्ण कश्मीर में वो बॉर्डर टू ये बॉर्डर तक सारी यात्रा चल रहे हैं। अनेक धार्मिक जगहों में जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। अभी अभी नवरात्रि पहला दिन टीटवाल बॉर्डर में शुरू हुआ, वहां पीओके एलओसी में शुरू हुआ। आपको भी बता दे, अत्यंत सौभाग्य की बात है कि अनति काल में ही भारत की भूभाग अंग भाग जो पीओके हम जो बोल रहे हैं, पीओके भी अनति काल में भारत में विलीन हो जाने वाले हैं। इसके लिए नवरात्रि में पहला दिन सीमा में पीओके एलओसी सीमा में शिलान्यास भी श्रीयंत्र चर प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गया। जो नवरात्रि में जो भी कार्य संपन्न होता है वो दिग्विजय होता है। और वहां से हमें शारदा सर्वज्ञ पीठ जिस स्थान पर है उसकी नजदीक भी गया। वहां गांव का नाम क्या है? वहां खेरन टीटवाल में शिलान्यास हुआ। अभी हमारा लक्ष्य है कि अखंड भारत भूभाग की जो परिकल्पना उस समय से लोग जीते थे उसको पुनः प्राप्त करना। उसमें पहली कदम है कि पीओके को हमारा भारत भूभाग में विलीन करना। क्योंकि आप क्यों पूछिए, वहां हमारा माता का स्थान है। शारदा माता का सर्वज्ञ पीठ कहाँ है? सन्यासी लोगों के लिए तो माँ भगवती माता है। हमारे लिए आदिशंकर भगवत्पाद जी शारदा सर्वज्ञ पीठ में 2500 वर्ष के पहले वहां जाकर दक्षिण द्वार खोलकर माँ भगवती से शास्त्रार्थ करके दुनिया में सबसे बड़ा वहाँ विश्वविद्यालय थे। वेद वेदांत गुरुकुल इत्यादि वहाँ पाठ पढ़ाए होते थे। अभी उसको जीर्णोद्धार करने के लिए श्रीयंत्र भी प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गया। और उसके साथ साथ संपूर्ण बॉर्डर में हमें संचार कर रहे हैं। अभी हमारा सौभाग्य की बात है कि 370 जो हटने की बाद कोई इतिहास में सोचा लाल चौक में यहाँ ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ होता है करके कोई सोचा? ये भगवती का अनुग्रह है। अभी आपको भी आश्चर्य होगा जब हमें पीओके को जो जीर्णोद्धार करके प्रक्षालन करके सारी वापस लेने के लिए शिलान्यास पूजा कर दिया 3 दिन, तब हमें बॉर्डर में गया। बॉर्डर में आपका आश्चर्य होगा, हमको पूछ रहे हैं महाराज जी। कौन पूछ रहे? हिंदू लोग नहीं, मुसलमान लोग पूछ रहे हैं महाराज जी भारत सरकार को बोलिए जल्दी से जल्दी पीओके को हमारा भारत में विलीन होने के लिए कोशिश करे। ये हमारा मांग नहीं है, हमारा मांग तो है, वो लोग भी पूछ रहे हैं। इसीलिए हमारा सरकार भी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स भी इंटरनेशनल जो वेदिका में उद्घोषणा भी कर दिया। जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में जो चर्चा हुआ था वो उद्घोषण कर दिया। हमको एक काम बाकी है, पीओके को वापस लेना चाहिए। और अमित शाह भी बोल दिया, योगी आदित्यनाथ भी बोल दिया, यह लोगों की मांग भी है। इसीलिए हमें वहां जाकर शिलान्यास पूजन भी माँ भगवती ने करा दिया। 7-2 क्रिएशंस ने आइनॉक्स मल्टीपल सिनेमा श्रीनगर के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर फिल्म कार्निवल का एहतमाम किया। इस फिल्मी मेले का मकसद लोकल टैलेंट को प्लेटफॉर्म फ्राहम करना था, जिसमें कश्मीरी फिल्म्स को भी पेश किया गया। ANI की टीम ने इस कार्निवल की झलकियां यूं फिल्म बंद की हैं।
कश्मीर की जो पहली फिल्म आफ्टर मंजरात बनी थी वो कश्मीर डेली मैंने बनाई थी 2017 में। हमने चूंकि यहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं थे तब, तो हमने ये फिल्म SKICC में गवर्नमेंट की मदद से 14 दिन तक दिखाई थी। एंड अब यही चल रहा है, फिल्में ही बना। तो आज का जो फेस्टिवल है, क्या आइडिया आपको आया ये फेस्टिवल में? देखिए, फिल्में तो यहाँ बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन फिल्मों को शोकेस करना, उन्हें दिखाना, उनकी स्क्रीनिंग करना बहुत मुश्किल महसूस होता था। फिर मैंने इनॉक्स के साथ बात हुई और इन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन करके हमें ये अलाउ किया। स्पेशली दर साहब ने उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस इनिशिएट को और कहा कि हमारी रीजनल इंडस्ट्री नो डाउट बननी चाहिए। तो फिर मैंने कई लोगों को, फिल्म मेकर्स को दावत दी, उनकी फिल्में ली और इसमें 2 फिल्में तो मेरी अपनी हैं, लाइन्स और कश्मीर डेली, जिन्हें मैंने डायरेक्ट किया है। और इसके अलावा जो फिल्में हैं इमरान साहब की, जो आज हम रिलीज कर रहे हैं 4th को जो रिलीज हो रही है, आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे। तो ओवरऑल यही कोशिश थी कि हमारी जो लोकल फिल्म मेकर्स है उनका काम जो है वो आगे बढ़े, वो दिखे, लोगों को पता चले। और स्पेशली हमारी ये फिल्में हालांकि इंटरनेशनली तो बहुत कामयाब रही हैं, हम चाहते थे कि यहाँ पे भी ये हम अपने लोगों को दिखा सकें। ये बेसिकली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है हुसैन खान साहब ने, 72 क्रिएशंस ने, और इस फेस्टिवल का नाम है जहलिम जम्मू कश्मीर फिल्म कार्निवल। बेसिकली इसमें 6 फिल्में दिखाई जाएंगी इस सीजन में। तो उन फिल्मों में एक फिल्म कुलुफ भी है, जो मेरी फिल्म स्क्रीन होने वाली है 4 अक्टूबर से। एक खुशाइंदा बात है कि आज फिर से यहाँ के आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिला अपना हुनर दिखाने के लिए। और जैसे कि अभी ये फेस्टिवल शुरू हुआ जो एनेक्स और हुसैन साहब या आल इमरान साहब, इनकी अंत कोशिश के बाद ये वजूद में आया और ये फेस्टिवल लोगों तक आ गया। अब इस जो फिल्में यहाँ पे हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी मादरी जबान में फिल्म हो रही है, कुल कश्मीरी में। और अगर इस मादरी जबान वाली फिल्म को मेरा अवाम नहीं देखेगा तो मेरी बदकिस्मती है। और मैं आपके माध्यम से, आपकी वसातत से, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, अपने दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि ये हमारे यंगस्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स, जिन्होंने ये फिल्में बनाई, जिन्होंने बहुत अंत कोशिश के बाद ये फिल्में अब सिनेमा में शुरू हो गई, लग रही, चल रही हैं। तो आप आ जाइए, इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी और हमारी ये इंडस्ट्री आगे चलेगी। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर ने ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल करने की खातिर श्रीनगर में स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम का मकसद कम्युनिटी में ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के सिलसिले में आगाही फैलाना था।
एक्चुअली अक्टूबर का जो महीना है वी सेलिब्रेटेड एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे। तो इस सिलसिले की ये हमारी पहली कड़ी है। हम और भी प्रोग्राम इस महीने में करने जा रहे हैं किसी कॉलेज में या हायर सेकेंडरी में, और भी कोई हमने एक बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ दिस टाइप। तो हमने आज यहाँ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कम अवेयरनेस का प्रोग्राम किया हुआ है। हमने सुबह से बहुत सारे पेशेंट्स देखे ब्रेस्ट कैंसर, इनफैक्ट हमारे कुछ और कैंसर भी आ गए पेशेंट्स जैसे लंग कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कश्मीर में लेडीज़ में फीमेल्स में नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर बन चुका है। सो नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर बन चुका है। नंबर 2 ये एक ऐसा कैंसर है जिसको हम अगर अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 में, इवन स्टेज 3 में, तो ये क्यूरेबल है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये कैंसर जो है इससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको प्रिवेंशन बोलते हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल कुछ चेंज करें, जिसके लिए हम आज लोगों को समझाएंगे उनको, या नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम लोगों को बताएंगे कि कैसे अपने आप को बचाएंगे ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, स्क्रीनिंग पॉसिबल है, अपने आप को बचाया जा सकता है। इसलिए हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया हुआ है। तो हमारा मकसद है कि हम लोगों को समझाएं, हमारी माँओं बहनों को समझाएं कि अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचाएं। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।